या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 69। ये जो श्लोक कह रहा है उसका अनुवाद मैं आपको बता दूं। वो जो सबके लिए रात है उसमें संयमी जागृत रहता है। वह जिसमें सब जगह होते हैं वह दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जो सभी के लिए रात्रि है उसमें संयमी जगता है, जागृत रहता है। कृष्ण को नहीं बहुत सरोकार है उस रात से जो समय में आती है और समय में चली जाती है। ये रोजाना आने वाले रात दिन की बात नहीं कर रहे हैं। वो सोना और जागना तो चेतना की आम परिस्थितियां हैं। हर आदमी पशु पक्षी जीव जंतु सब कर रहे हैं। आप कब सोएं कब जगें इसका आपके साधु होने से सन्यासी होने से कोई संबंध नहीं है। संयमी होने से कोई संबंध नहीं। इसका आपकी जागृति और बोध से कोई संबंध नहीं है। ये तो जीवन की आम परिस्थितियां हैं, सोना और जागना। कृष्ण उस रात की बात नहीं कर रहे जो आसमान वाले सूरज के ढलने के बाद आती हो। कृष्ण उस रात की बात कर रहे हैं जो लगातार हमारे चैतन्य में ढली ही रहती है, आंखें खुली हों चाहे बंद। जो कालिमा हमारे मन के आकाश को आवृत किए रहती है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। जो कालिमा हमारे हृदय पर एक परत जमाए हुए है, द्वेष दुश्मनी के भाव की, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कृष्ण या निशा सर्वभूतानां, जो सबके लिए रात है। क्या है रात? रात प्रतीत है आध्यात्मिक मूर्छा का। रात प्रतीक है न जानने का। रात प्रतीक है अज्ञानता का। तस्याम जागृति संयमी, और वही संयमी है जो तब जान रहा है वो तो तब जाग रहा हो जब सब सोए पड़े रहते हो। गीता को ऐसे पढ़ेंगे तभी कुछ गहरा अर्थ प्रकट होगा। वैसे तो बहुत लोगों ने गीता पढ़ी है, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ जो वास्तव में कृष्ण कहना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। जो ज्ञानी है वो कहेगा पूरी गीता में कृष्ण बस 2 की बात करते हैं, एक वो जो है और दूसरा वो जो नहीं है। पर होता सा प्रतीत होता है। जो कृष्ण समान ही हो गया हो वो कहेगा कि 2 की भी बात मिथ्या है। वास्तव में गीता बस मौन का संगीत है, मौन का गीत है, इसलिए गीता है। गीता मात्र गीता नहीं, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो राह दिखाता है जीवन जीने की, एक पथ प्रदर्शित करता है आपके लिए। उसे फिर 2 शब्द भी नहीं सुनाई पड़ेंगे, उसके लिए गीता एक निशब्द गीत है। संतों के अवतारों के वचनों को बड़े समर्पण, बड़ी सतर्कता और बड़े ध्यान के साथ पढ़ें। इनके वचनों में वो बड़ी बड़ी बातें, वो बड़े बड़े अध्याय, वो बड़े बड़े रास्ते छुपे होते हैं जो कहीं भी आपको अन्यथा नहीं मिलेंगे। एक नया ही कान चाहिए उन्हें सुनने के लिए, एक नया ही हृदय चाहिए उन्हें सुनने के लिए। जब आपको लग भी रहा हो कि उन्होंने जो बात कही वो ठीक है तो और सतर्क हो जाइए, क्योंकि संभावना कम ही है कि सत्य आपको ठीक लगेगा। जब आपको ये लगने लग जाए कि ये ठीक है तो उस वक्त आपको जरूरत है सतर्क होने की, क्योंकि सत्य आपको ठीक ही लगेगा, इसकी संभावना कम है। और जब आपको लग रहा है ये गलत है तो और ज्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो तुम्हें गलत लग रहा है वो असली में सही है। कृष्ण की बात अगर आपको प्रथमता ही जच जाए और रुच जाए तो संभावना यही है कि आप समझे ही नहीं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। अगर कोई बात आपको एक बार में समझ आ गई और जच जाए तो संभावना यही है कि आपके समझ में ही नहीं आया कि सामने वाला कह क्या रहा है, गीता कह क्या रही है, संत कह क्या रहे हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथ कह क्या रहे हैं। और कृष्ण के वचन का आपने अपनी सुविधा के अनुसार अपने अनुकूल कोई अर्थ कर लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी यही है कि हम अपने धर्म ग्रंथों का अपने अनुसार जो हमें मनोभाव जचता है उसके अनुसार उसका अनुकूल अर्थ निकाल लेते हैं और बस
हमें तो बोध हो गया संस्कृति का, उस ज्ञान का जो हम पढ़ रहे थे। और विधि यही है कि जो कुछ कहा गया हो उसे बस 2 हिस्सों में बांट लें, क्योंकि 2 शब्दों के अलावा कृष्ण कोई तीसरा शब्द बोलते ही नहीं। और अंततः वो यह चाहते हैं कि आप इन दोनों शब्दों के भी पार निकल जाएं और गहरे मौन में प्रवेश कर जाएं। वही मौन सत्य है, वही मौन धर्म है, वही तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है। एक बार पुनः, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो जो सब के लिए रात है उसमें संयमी जागृत रहते हैं, अर्थात चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो संयमी लोग होते हैं, जो महानता की ओर निकल पड़े होते हैं, जो सफलता के मार्ग पर चल पड़े होते हैं, उनके लिए दुख सुख किसी भी परिस्थिति में द्वेष भाव प्रेम कुछ बदलता नहीं। वे जिसमें सब जगह होते हैं वह दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। उनके लिए सारी परिस्थितियां, जीवन के हर आयाम एक समान होते हैं। मैं मोटिवेशन स्पीकर विश्वेंद्र जोहतपुरिया, बिजनेस एजुकेशन एंड रिलेशनशिप कोच, आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ सीख जरूर ली होगी। वैसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।